हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और टॉपिक के साथ जिसका नाम है के मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले है हमारे पास द कर्नौह मैप एंड के मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द के मैप इज आल्सो नोन एज कर्नौह मैप। के मैप को हम कर्नौह मैप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के मैप इज द ग्राफिकल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शंस। जो हमारा के मैप होता है हम इसको यूज करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट, के मैप कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रुथ टेबल और मिनिमाइज द एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशंस। के मैप जो होता है उसको यूज करते हैं हम हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी, ट्रुथ टेबल होगा, एक्सप्रेशंस होंगे, इक्वेशंस होंगे, उनको हम मिनिमाइज करेंगे के मैप से और एसओपी एंड पीओएस की फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे देखते हैं हम हमारे पास कितने टाइप्स के मैप होते हैं। हमारे पास होते हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत टाइप के मैप होते हैं, बट जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो करते हैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल के मैप। हम कॉमनली 2, 3 एंड 4 वेरिएबल के मैप यूज करते हैं। के मैप को हम एक बॉक्स बनाकर उसमें हम नंबर ऑफ बॉक्सेस लेते हैं, उसके बॉक्स बनाकर उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम 2 वेरिएबल लेते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि जब हम 2 वेरिएबल के मैप ले रहे हैं तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए। तो उस बॉक्सेस को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। मतलब n जो हमारे पास है वो है नंबर ऑफ वेरिएबल। मान लीजिए हम 2 वेरिएबल के मैप बना रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर गिवन 2 रेज़ टू पावर n। तो n जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। मतलब हमें 4 बॉक्सेस चाहिए 2 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और समझ आता जाएगा, बट जब मेन हमें जो पता लगेगा वो है क्वेश्चन सॉल्व करके हमें ज़्यादा पता लगता है। तो हम एक इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो हम देखते हैं और उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे, फिर हम एक न्यूमेरिकल या क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जो हम के मैप को यूज़ करते हैं वो मिन टर्म और मैक्स टर्म। जब आपको के मैप निकालने के लिए दिया जाता है तो उसमें आपको 2 टाइप से दिया जाता है। एक होता है मिन टर्म्स और एक होता है मैक्स टर्म। तो पहले हम देखते हैं मिन टर्म। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है मिन टर्म्स को हम कैसे पहचानेंगे कि क्वेश्चन में हमें मिन टर्म्स दिया है या मैक्स टर्म दिया है। तो हमारे पास जब क्वेश्चन में सबमिशन का सिंबल लगेगा विद स्मॉल m, तब हमें पता लगेगा कि ये मिन टर्म का क्वेश्चन है। और जब हम मिन टर्म का यूज करेंगे तो हम जो बॉक्सेस में है वो वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और जो हमारी फॉर्म होगी वो होगी एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड। और क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें मैक्स टर्म को बोला है। तो जो मैक्स टर्म का सिंबल होता है वो होता है पाई विद कैपिटल M। जब हम कैपिटल M दिया होगा पाई के साथ तब हमें पता लगेगा कि वो मैक्स टर्म्स है। और मैक्स टर्म्स में हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं और फॉर्म होती है हमारी पीओएस फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं 2 वेरिएबल। ये है हमारा 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में हमें कैसे पता लगा, इस फॉर्मूले से पता लगा कि हमें 4 बॉक्सेस चाहिए 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करी हमने 2n की, तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 4। मतलब हमने यहाँ एक 4 बॉक्सेस लगाए हैं और हमने एक लाइन ली है। एक साइड हमने लिखा है a और एक साइड हमने लिखा है b, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल हमें यहाँ देख सकते हैं 3 वेरिएबल। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी 3, मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास होता है 8। मतलब हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, 8 बॉक्सेस चाहिए। 1 0 1 3 2 4 5 7 6। जो हमने ये काउंटिंग लिखी है वो हमने लिखी है बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा डिजिटल में हमारा चलता है 0 और 1। तो जैसे 0 0 0 यहाँ हमारा बना 0, यहाँ बना 0 0 1, तो यहाँ गई 1। बट हमारा
सीक्वेंस में नहीं चला कि यहाँ अगर पहले पे 0 है, दूसरे पे 1 है, तो तीसरे पे आपका 2 ही आएगा। नो, ये आपका आएगा डिजिटल नंबर्स के अकॉर्डिंग। जैसे 0 1 1 होता है हमारा 3, तो यहाँ आया 3। वैसे ही हम काउंटिंग लिखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में हमारे जो बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं 16, और मतलब हमारी काउंटिंग जाती है 16 तक। तो वैल्यू हमने पुट करी 2⁴ इज इक्वल टू 16। ये हमने एक लाइन लगाई है, बॉक्स लिया है, हमारे पास 4 वेरिएबल है ABCD। तो हमने नीचे को लिया है, ऊपर को लिया है बाइनरी नंबर से। हमारी 16 तक वैल्यू है 0 1 3 2, आप देख सकते हैं ये है। वैसे ही हमारा जो 3 वेरिएबल है इसमें वैल्यू जाती है 7 तक। 7 तक इसलिए जाएगी क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 0 से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हमारे पास 8 है, बट हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से, इसलिए हमारी वैल्यू जाती है 0 to 7। नेक्स्ट है हमारा 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल में हमारे 16 बॉक्सेस है, बट हमारी वैल्यू जाती है 0 से, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 to 15 तक, मतलब हमारा हम 0 को काउंट करके चलेंगे, इसलिए हमारी काउंटिंग जाएगी 0 से 15। 3 वेरिएबल में जाएगी 0 to 7, एंड जो हमारा 2 वेरिएबल है इसमें हमारी काउंटिंग जाएगी 0 से 3 तक। तो चलिए, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम इसको पूरा क्लियरिफाई करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल के मैप को सॉल्व करने का। सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग के मैप। हमने पहले भी पढ़ा कि जो हम के मैप यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं बुलियन फंक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए। तो चलिए हमने देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है y ABCD इज इक्वल टू समेशन स्मॉल m, मतलब ये हमें किस फॉर्म में दिया है, मिन टर्म्स। इससे हमें चला पता ये है मिन टर्म्स का क्वेश्चंस, और मिन टर्म्स में हम वैल्यू पुट करते हैं 1, एंड कौन सी फॉर्म होती है हमारी SOP फॉर्म। हमें 3 चीजें सिर्फ एक साइन से पता लगी कि जो हम समेशन का साइन है मतलब मिन टर्म्स में हम 1 पुट करते हैं, और ये फॉर्म कौन सी होगी, SOP फॉर्म होगी। हमें क्वेश्चन दिया है y ABCD इज इक्वल टू समेशन m 0 to 4 5 6 7 8 10 12 एंड 14। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है 14 तक, तो हम 14 0 से अगर 3 तक जाती तो हम यूज करते 2 वेरिएबल, 0 से 7 जाती तो हम यूज करते 3 वेरिएबल, बट हमारी जा रही है 0 से 15। तो हम कौन सा के मैप यूज करेंगे, हम यूज करेंगे 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप करेंगे तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे, 16। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 एंड 10। हम कितने बॉक्सेस बनाए, हमने 16 बॉक्सेस बनाए, और ये हमने साइड में लिखी है काउंटिंग 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ऐसे हम एक बॉक्स बना लेंगे, फिर हम यहाँ नंबर्स लिखेंगे बाइनरी नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वैल्यू बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग बनती है वो हम इसमें बॉक्सेस में लिख देंगे। जब हम के मैप सॉल्व करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि हमारा मिड टर्म्स है, 1 वैल्यू पुट करेंगे, SOP फॉर्म है, 4 वेरिएबल है। जब आपको पता लग गया कि 4 वेरिएबल है, आप एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें 16 कॉलम बनाएंगे, फिर आप 0 0 0 1 जो भी लिखेंगे आप साइड में, और आप लाइन लगा के 2 वेरिएबल लिखेंगे कि हमारा कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है तो हम लिखेंगे AB एंड CD। उसी तरह हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, दूसरी साइड भी इसी तरह। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज दी होंगी उनकी पोजीशन पे हम पुट करेंगे 1 वैल्यू। जैसे 0 है तो हमने 0 की वैल्यू पे 1 पुट किया, 2 है तो 2 की वैल्यू पे 4 पे 5 6 7 5 6 7 8 10 12 8 10 12 एंड 14। मतलब जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिए होंगे उन नंबर की पोजीशन में हम
वन पुट करेंगे, हमने वन पुट कर दिया। अब हम बनाएंगे पेयर। तो हमारे पेयर कैसे बनते हैं? पेयर हमारे बनते हैं 2 4 8। 3 का कोई पेयर नहीं बनता, 5 का पेयर नहीं बनता, तो हमारा एक ही पेयर बन गया 4 का। आपका जितना ज़्यादा बड़ा पेयर होगा उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन और सिंपल होगा। तो हमारे देखेंगे हम कितने ग्रुप बन रहे हैं। हमारा फर्स्ट ग्रुप बना 4 5 7 6, मतलब हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं, मतलब हम बड़ा ग्रुप बनाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सिंपल हो। तो हमने एक ग्रुप बनाया 4 5 7 6, एक ग्रुप हमारा ये बन गया। ओवरलैपिंग इज अलाउड, ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 6 14 10 0 4 12 8। लाइन वाइज हमारे पास 4 इधर को है, 4 इधर को है, ये हमारा बन गया 8 को ग्रुप। आप साइड्स में भी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन में देखें, आपने साइड को एक ग्रुप बनाया, दूसरे साइड को 4, मतलब ये हमारा 4 4 हमारा 8 का ग्रुप बन गया। मतलब हमारे जो क्वेश्चन में है वो हमारे पास 2 ग्रुप बने। अब जो 2 ग्रुप बने उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो हम देखते हैं। ग्रुप 1 कौन सा बना हमारा? 4 5 7 6। आप इस लिख लेंगे 4 5 7 6। ऊपर लिखेंगे आप वेरिएबल्स A B C D, जो हमने ये साइड में लिखे होते हैं A B C D। उसी तरह अब हम देखेंगे 4 पे हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। 4 है हमारा, यहाँ है 0 1, A B की वैल्यू है 0 1 और C D की वैल्यू है हमारे पास 0 0। तो इसी तरह आप 5 की पुट करेंगे, 6 की भी, 7 की भी, 7 और 6 की भी। 6 की हम एक बार फिर देख लेते हैं, 6 है हमारी ये पोजीशन। तो ए बी की क्या वैल्यू है? 0 1 0 1 और सी डी की क्या वैल्यू है? 1 0 1 0। तो अब हम देखेंगे जो हमारा मिक्सअप होगा, मतलब 0 1 आएगा 1 0, उसको हम नहीं लेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हम जो रेगुलर सीक्वेंस आएगा, अगर 0 0 है और 1 1 है, उसी को हम वेरिएबल को लेंगे। तो 0 वाले वेरिएबल पे हमारे पर क्या एसओपी फॉर्म में हमारे 0 वाले वेरिएबल पे लगता है बार। तो हमारी इक्वेशन क्या आई? ए बार बी। ये एसओपी फॉर्म है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो हमारे 2 ग्रुप के रिजल्ट आएंगे उस। तो हमारा सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन क्या आया? ए बार बी प्लस डी बार, मतलब जो हमारे रिजल्ट आए थे प्रोडक्टिव फॉर्म में, उन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे इसका लॉजिकल सर्किट। तो लॉजिकल सर्किट में हमारे पास 3 हमारे पास इनपुट्स हैं, तो हमने 3 इनपुट ले ली, एक ए बी डी। एक हमारे पास है ए बार हम यहाँ से ए की हम इनपुट लेंगे, उस पर नॉट गेट लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा ए बार। दूसरी हम इनपुट लेंगे बी और इनको हम कर देंगे एंड गेट से मल्टीप्लाई। हमने ए और बी के बीच में लगा दिया एंड गेट, तो ये हमारा बन गया ए बार बी। नेक्स्ट हम लेंगे डी बार, हमने डी से इनपुट ली, नॉट गेट लगा दिया, बन गया डी बार। अब ए बार बी प्लस डी बार हमारी क्या हो रहे हैं? ये प्लस होते हैं, तो प्लस हमारा कौन सा गेट करता है? और गेट। तो हमने एक और गेट लगा दिया बीच में, तो हमारा रिजल्ट आया ए बार बी प्लस डी बार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।